गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं चंदन कुमार झा। आज हम लोग सेट थ्योरी के डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। पिछले क्लास में हमने सेट का डेफिनेशन पढ़ा, टाइप्स ऑफ सेट पढ़े, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, सभी हमने डिस्कस किया। अब हम लोग एक क्लास नंबर 2 में, लेक्चर नंबर 2 में जाएंगे, जिसमें हम लोग सबसेट पढ़ेंगे। तो आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। द टॉपिक इज सबसेट। ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल से एक समझाता हूँ। एक हमारे पास सेट है, मान लीजिए 1 2 3, 3 एलिमेंट है। एक सेट ए है, उसमें 3 एलिमेंट है, 1 2 और 3। एक दूसरा सेट है बी, जिसमें कि एलिमेंट हैं 2 और 3। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं, बी में एक एलिमेंट है 2, एक एलिमेंट है 3, तो बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ए में भी प्रेजेंट है। 2 जो है वो प्रेजेंट है, 3 जो है वो प्रेजेंट है, 1 एक्स्ट्रा है, उससे हमको नहीं मतलब है। तो इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी इज present in set A, if all the element of set B is present in set A, if all the elements of B is present in set A, then set B is called as subset। ठीक है, सबसेट ऑफ A। मतलब अगर B के सारे एलिमेंट A में उपस्थित हैं, प्रेजेंट हैं, ठीक है, A में एक्स्ट्रा हो सकता है बट B वाले सारे A में हैं, तो B जो है छोटा वाला, जिसमें कम एलिमेंट है, वो A का सबसेट होगा। ठीक है, एंड इसी में A इज कॉल्ड सुपरसेट, सुपरसेट ऑफ B। B जो है A का सबसेट है, या A जो है B का सुपरसेट है। और इसको हम लोग लिखते हैं, सिंबल है B, ये दिस इज द सिंबल। B इज ए सबसेट ऑफ A, B इज ए सबसेट ऑफ A, और A इज ए सुपरसेट ऑफ B। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल एक यहां पे है मेरे पास। ठीक है, A बराबर है 1 2 3, B बराबर है 1 2 3 4 5 6। तो देखिए A के सारे एलिमेंट B में है, तो वी कैन राइट A इज ए सबसेट ऑफ B एंड B इज ए सुपरसेट ऑफ B। बेसिकली इसका मतलब वो B जो है वो A का बड़ा वर्जन है, और A जो है वो B का छोटा वर्जन है। तो दिस इज B इज ए सबसेट ऑफ A। ठीक है, एक और चीज, व्हेन वी डिस्कस सबसेट, देन दिस इज ऑल्सो पॉसिबल कि A इज इक्वल टू B हो जाए। जैसे A बराबर 1 2 3 एंड B बराबर 1 2 3, दोनों सेम है, A बराबर 1। तो क्या मैं पूछूंगा A B का सबसेट है? बिल्कुल है, क्योंकि A के सारे एलिमेंट्स B में है। इस केस में क्या B A का सबसेट है? बिल्कुल है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स इसमें है। तो जब A बराबर B होता है, व्हेन A इज इक्वल टू B, तो A B का भी सबसेट हो जाएगा और B A का भी सबसेट हो जाएगा। इनफैक्ट ये दोनों कंडीशन है फॉर A इज इक्वल टू B। फिर से बता रहा हूं, जब दोनों इक्वल हैं तो दोनों एक दूसरे के सबसेट होंगे। क्यों? क्योंकि इसका सारा एलिमेंट इसमें है, इसका सारा एलिमेंट इसमें है। तो when A is a subset of B and at the same time B is a subset of A, इसका सिंपल मीनिंग हो गया कि A बराबर B। तो जब भी दो सेट इक्वल्स होंगे तो दोनों एक दूसरे के सबसेट होंगे। ठीक है, ये सबसेट का बेसिक डेफिनेशन है। सबसेट का सिंपल लैंग्वेज में मतलब समझिए उसका छोटा वर्जन। ठीक है, जैसे अगर मैं एक बात करूं कि एक क्लास में 10 बच्चे हैं, एक क्लास में 10 बच्चे हैं। ठीक है, बच्चे या तो क्लास में मे बी बॉय होंगे या गर्ल होंगे। मान लीजिए 10 बच्चे हैं, 5 बॉयज़ हैं, 5 गर्ल्स हैं। तो जो गर्ल्स का सेट होगा वो पूरे क्लास के बच्चों का सेट का क्या होगा? सबसेट होगा।
जो 5 गर्ल्स हैं वो पूरे क्लास के बच्चों के सेट का क्या होंगे, सबसेट होंगे। क्यों? क्योंकि जो 5 गर्ल्स हैं वो उस 10 बच्चे में ही आते हैं। यू गॉट द थिंग। अगर मान लीजिए 5 गर्ल्स हैं किसी क्लास में, सो दैट सेट इज नथिंग बट सबसेट ऑफ द होल बॉयज एंड गर्ल्स, क्योंकि वो 5 भी तो बॉयज या गर्ल्स वाले ही ग्रुप में आते हैं। तो सबसेट का ये बेसिक डेफिनेशन हुआ। देन नेक्स्ट इज, उसी से मिलता जुलता है प्रॉपर सबसेट। ठीक है, ये भी सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है। इसमें कुछ नहीं होता है, ये उस समय होता है व्हेन ए इज नॉट इक्वल टू बी। जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया था, फिर से लिख रहा हूं। जब ए है 1 2 3 और बी है 1 2 3, दोनों एक दूसरे का सबसेट है, तो हम लोग कैसे लिखते थे? ऐसे लिखते थे या ऐसे लिखते थे। ठीक है, प्रॉपर सबसेट उस समय होता है कि आप उसके सारे सबसेट को लीजिए, लेकिन वैसा मत ले लीजिए कि वो खुद का खुद हो जाए। मतलब अगर a 1 2 3 है तो b इसका प्रॉपर सबसेट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि b जो है वो a के बराबर हो गया। देखिए 1 2 3 1 2 3। तो प्रॉपर सबसेट मतलब उससे छोटा सबसेट, वो सारा सबसेट हम लोग लेंगे एक्सेप्ट वैसा सबसेट जो उसके इक्वल हो। मतलब बाकी सारा सबसेट ले लेंगे बट ये वाला नहीं लेंगे। तो प्रॉपर सबसेट इज नथिंग सबसेट व्हेन a इज नॉट इक्वल टू b। मतलब अगर a 1 2 3 है तो b को 1 2 3 नहीं लेना है, उसके अलावा जो जो सबसेट होंगे वो सारे प्रॉपर सबसेट होंगे। ठीक है, जैसे मैं एक a बराबर है 1 2 3 और b बराबर है 1 2 3 4। a b का छोटा वर्जन है चूंकि इसके तीनों एलिमेंट इसमें हैं, बट इक्वल नहीं है क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा 4 है। देन वी कैन राइट, सिंबल में डिफरेंस समझ लीजिए। अगर हम प्रॉपर सबसेट लिखते हैं तब हम लोग सिर्फ ऐसा एक सिंबल देते हैं, ये लाइन नहीं खींचते हैं। ध्यान से देखिए, सबसेट का मैंने सिंबल ये बताया था। बट व्हेन वी से प्रॉपर सबसेट देन वी डोंट गिव दिस लाइन, देन ओनली वी राइट a इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ b। और इसका मतलब हो गया a इज ए सबसेट ऑफ b। ये डिफरेंस समझ लीजिए, बस यही डिफरेंस है कि प्रॉपर सबसेट में हम लोग वो वाला सबसेट एक्सक्लूड कर देते हैं जिसमें कि दोनों इक्वल है। जैसे एक क्वेश्चन है a इज इक्वल टू 1 2 4, b इज इक्वल टू 1 2 4। क्या a b का सबसेट है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि a के सारे एलिमेंट b में है। क्या a b का प्रॉपर सबसेट है? नो। प्रॉपर सबसेट का ये मतलब होता है कि दोनों इक्वल ना हो। यहां पे दोनों इक्वल है तो a इज नॉट ए प्रॉपर सबसेट ऑफ b। ये डिफरेंस आपको समझना होगा। ठीक है, और ये मैंने आपको बताया था अभी, फिर से मैं लिख देता हूं। इफ a इज इक्वल टू b देन a इज ए सबसेट ऑफ b एंड b इज ए सबसेट ऑफ a। अगर दोनों इक्वल होंगे तो a b का सबसेट होगा और b a का सबसेट होगा। ठीक है, लाइक चलिए ये क्लियर हो गया, सबसेट समझ गए। और अगर a b का सबसेट है तो b a का सुपरसेट होगा। ये वर्ड भी कभी कभी सबसेट के साथ सुपरसेट भी। तो प्रॉपर सबसेट मीन्स वैसे छोटे छोटे सबसेट जो इक्वल वाले केस को हटा के लिया जाता है। अब हम लोग कुछ डिमोन्स्ट्रेशंस करेंगे जिससे आपको क्लैरिटी होगा। एक सेट है 1, 2। इसका मतलब समझिए, ये एक ऐसा सेट है जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं 1 और 2। ठीक है, इसके कितने पॉसिबल सबसेट्स होंगे? ठीक है, मतलब हमको वैसे वैसे सेट बनाना है जो इसके सबसेट होंगे। जैसे पहला ये मैंने बनाया, इसमें कौन सा एलिमेंट है? 1, तो 1 है इसमें, तो इसका मतलब ये जो है इसका सबसेट है। अभी मैं एक बार में एक ही कर ले रहा हूं। 2 जो है इसमें है उपस्थित, इसलिए ये जो है इसका सबसेट है। वेरी गुड। 1, 2 मैंने पूरा का पूरा कॉपी कर दिया, वो भी सबसेट होता है क्योंकि 1 भी है 2 भी है। और लास्ट ये हमेशा याद रखिए, जिसको मैंने बताया था एम्प्टी सेट, नल सेट, वाइड सेट, जिसको फाई में बोल रहा हूँ। फाई एक ऐसा सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो फाई जो है वो सारे सेट का, किसी भी सेट का सबसेट होता है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाई इज ए सबसेट ऑफ ऑल द सेट। तो टोटल कितने सबसेट बन गए? 1 2 3 4। फाई का मतलब क्या है? मैंने कुछ भी नहीं लिया। इसका मतलब क्या है? मैंने 1 लिया। इसका मतलब क्या है? मैंने सिर्फ 2 लिया। इसका मतलब क्या है? मैंने 1 और 2 दोनों लिया। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बन गए? 1 2 3 4। ठीक है। अच्छा, मैं इसी में अगर पूछूंगा आपसे कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने बन गए, तो आप कौन सा घटाइएगा? इस कौन सा एलिमिनेट कीजिएगा? ये क्यों? क्योंकि ये जो है वो इसके इक्वल है। तो 4 - 1 दैट इज 3। तो कैसे सबसेट लिखते हैं? एक एक बार में सारा एलिमेंट को लिखते हैं। जैसे एक और मैं दे देता हूं आपको, 1 2 3, इसमें 3 एलिमेंट है। इसके सबसेट को लिखना है। पहले हम लोग एक एक करके लिखे सिंगल। इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। अब लिखते हैं जब 2 2 करके लेते हैं, तो 1 2 2 3 3 1। ठीक है। अब तीनों जब एक साथ लिखते हैं 1 2 3, और एक लास्ट में हमेशा होगा 5। क्यों? क्योंकि 5 जो है नल सेट जो है वो सब कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कितने सबसेट हो गए? 8। कैसे लिखा हमने? पहले एक एक करके लिए 1 2 3, फिर 2 2 करके लिए 1 2 2। तो 1 2 लिए हैं तो 2 1 नहीं लेना है। मैंने बताया था ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट इन ए सेट। 1 2 2 3 3 1। अब तीनों करके लेंगे तो टोटल सबसेट कितने हो गए? 8। अगर मैं इसी में पूछूं मैं नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने हो गए, तो किसको घटाइएगा? इक्वल वाले को, मीन्स इसको। तो 8 - 1 7। ये क्लियर है कैसे लिखते हैं सबसेट? पहले एक एक का लिखते हैं, फिर 2 2 का, फिर 3 3 का। अब जैसे आप इसको ले लीजिए चेक करने के लिए, इसमें कौन कौन से एलिमेंट है? 2 और 3। देखिए 2 है, 2 इसमें है, 3 है, 3 इसमें है। तो मतलब इसके जितने एलिमेंट्स हैं वो ए में हैं, मतलब ये ए का सबसेट है। ठीक है, सिंपल है। तो नंबर ऑफ सबसेट 8 हुए और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट 7 हुए। ठीक, एक रिजल्ट है जो हम लोग इसका डेरिवेशन, परमिटेशन, बाइनोमियल ये सब जब पढ़ेंगे तब मैं करूँगा। बस मैं रिजल्ट लिख रहा हूँ। इफ़ एनी सेट हैज़ n एलिमेंट्स, अगर किसी सेट में n एलिमेंट है, देन नंबर ऑफ सबसेट उसके कितने हो जाएंगे? 2 to the power n। आप देख लीजिए, अगर 2 एलिमेंट थे तो 2 to the power 2 4 सबसेट हुए। 3 एलिमेंट थे तो 2 to the power 3 8 सबसेट हुए। नंबर ऑफ सबसेट इज 2 to the power n। एंड नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, बस उसमें एक घटा देंगे। कौन वाला? एक जो उसके इक्वल वाला है। ठीक है। तो इफ एनी सेट हैज n एलिमेंट्स देन इट हैज नंबर ऑफ सबसेट 2 to the power n, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट 2 to the power n - 1। ठीक है, ये क्लियर है। ये आता कैसे है? इसका बाइनोमियल से भी प्रूव है, परमिटेशन कॉम्बिनेशन से भी है, बट अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए, इस रिजल्ट को आप समझ लीजिए। तो अगर मान लीजिए किसी सेट में 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स, तो कितने सबसेट होंगे? 2 to the power 4 यानी 16। और प्रॉपर सबसेट कितने होंगे? 15। क्लियर है? चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, उससे आपका बहुत कंसेप्ट सबसेट का क्लियर हो जाएगा। नोइंगली आई एम स्टार्टिंग ईच एंड एवरी क्लास विथ बेसिक टर्मिनोलॉजी, बेसिक लेवल, जिससे किसी बच्चे को समझने में दिक्कत नहीं हो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक सेट है A जिसके एलिमेंट्स देखिए क्या क्या है, 1 है, 2 है और दूसरा 3, 4। ये अपने आप में एक छोटा सेट है। 3, 4 अपने आप में एक पेयर है, अपने आप में एक सेट है। ये इसका मेंबर है। 3 और 4 एक साथ है, फिर कॉमा, फिर 5। पहले तो ये समझिए, इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2, इसको 1 मानिएगा। 1 2 3 4। 3, 4 हमेशा एक साथ है, उसको अलग अलग आप नहीं कर सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन है, मैं 5-6 कंडीशन दूंगा, आपको बोलना है वो ट्रू है या फॉल्स है। पहला, 3, 4 इज सिंबल, ये किसका सिंबल है? प्रॉपर सबसेट का।
ए। ट्रू और फॉल्स बताना है। मतलब एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट 3,4 है, राइट, एलिमेंट इज 3,4 इज ए सबसेट ऑफ ए। तो अब मुझे बताइए ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। मतलब पहली बात तो ये देखिए, ये जो ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट के अंदर 3,4 है, ये बड़े वाले सेट ए का क्या है, एलिमेंट है कि सबसेट है। आप ध्यान से देखिए 3,4 विथ करली ब्रैकेट जो है वो ए का एलिमेंट है, क्योंकि ये एलिमेंट है ना, करली ब्रैकेट और अंदर में 3,4। तो दिस इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, दिस इज एलिमेंट ऑफ ए। तो ये हो गया फॉल्स। बी। अब देखिए सेम क्वेश्चन, अब देखिए अब क्या है कि ये जो करली ब्रैकेट है जिसके अंदर 3,4 है, क्या ये एक का एलिमेंट है। इस सिंबल का मतलब होता है एलिमेंट, बिल्कुल 3,4 विद करली ब्रैकेट इसका एक एलिमेंट है। तो ये हो गया ट्रू। थर्ड इज, अब देखिए एक ऐसा सेट, ये क्वेश्चन अगर आप समझ गए तो फिर आप सब समझ गए। हाँ, अब ध्यान से देखिए इसमें क्या अंतर है। एक करली ब्रैकेट है जिसके अंदर 3,4 है, मतलब ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर मेंबर है 3 और 4। अब देखिए ये एक ऐसा सेट है, ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर मेंबर है ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर मेंबर है ये। अब पूछ रहा है क्या ये ए का सबसेट है। बिल्कुल, इस मेंबर को अगर मैं देखूं तो ये उसमें है, करली ब्रैकेट 3,4 इसमें है, तो इसका मतलब ये जो सेट है ये बड़े वाले का सबसेट हो गया। ये इसमें और इसमें आप अंतर समझिए तो बहुत सिंपल है। इसमें ये एक ऐसा करली ब्रैकेट है जिसके अंदर 2 एलिमेंट है 3 और 4, तो ये इसका सबसेट नहीं है क्योंकि 3, 4 कहीं उसके एलिमेंट्स नहीं है। ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर 3,4 विथ करली ब्रैकेट एक एलिमेंट है, और यहां देखिए 3,4 विथ करली ब्रैकेट एक एलिमेंट है, इसका मतलब इसका एलिमेंट उसमें है, तो ये ट्रू हो गया। फोर्थ, सेट विथ मेंबर 1, 2, 3, सेट विथ मेंबर 1, 2, 3 इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। एक ऐसा सेट जिसमें मेंबर है 1, 2 और 3, क्या ये ए का प्रॉपर सबसेट है। देख लीजिए 1 इसमें मेंबर है, 2 मेंबर है, लेकिन 3 मेंबर नहीं है। इसको आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते हैं, इसीलिए 3 जो इसमें है 3 वो ऊपर वाले सेट में एज ए मेंबर नहीं है, इसीलिए ये फॉल्स हो गया। ठीक है। ई है 3 इज एलिमेंट ऑफ ए। देख लीजिए इसका कोई एलिमेंट 3 है, नहीं है। एक एलिमेंट 1 है, एक एलिमेंट 2 है, एक एलिमेंट 5 है और एक एलिमेंट 3,4 विद करली ब्रैकेट है। सिर्फ 3 उसका एलिमेंट नहीं है, फॉल्स। लास्ट है ये आप खुद से बताइए। मतलब ये सेट, एक सेट जिसका मेंबर है 3, क्या ये इसका सबसेट है। नहीं है क्योंकि 3 इसमें कहीं भी मेंबर नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो। ये क्वेश्चन एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आप अच्छे से बारीकी से देखिए, आपको सबसेट का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। सो ये फॉल्स, ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स। ठीक, इसको प्लीज एक बार में, हो सकता है आपको क्लैरिटी नहीं है, आई ट्राइड माई बेस्ट मैं बताऊं, लेकिन फिर भी तो इसको 2 बार 3 बार आप देखिए, तभी आपको वो क्लैरिटी होगा कि एलिमेंट का क्या मतलब है, सबसेट का क्या मतलब है। एलिमेंट का मतलब है जो उस सेट में मेंबर हो, सबसेट का मतलब है वैसा सेट जिसके एलिमेंट्स ओरिजिनल एलिमेंट्स के मेंबर हो। ये दोनों डिफरेंस है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कॉमन सेंस वाला है सब। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ऑब्वियसली अगर मेरा कोई सेट है A 1 2 3 तो वो अपना सबसेट होगा ही, बिकॉज दे आर इक्वल। दूसरा, एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। मैंने बोला कि फाई जो है वो सारे सेट में उपस्थित होता है, वन ऑफ द सबसेट हमेशा फाई होता ही होता है। ठीक है। फाई इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, ये भी थर्ड एंड लास्ट पॉइंट है, मैं लिख देता हूं ये वाला। फाई इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ
एवरी सेट, खाली एक्सेप्ट इटसेल्फ, क्योंकि जब इटसेल्फ हो जाएगा तब तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। फाई जो है वो सारे सेट का प्रॉपर सबसेट होता है एक्सेप्ट इटसेल्फ, क्योंकि जब फाई ही ले लेंगे तो फाइव का प्रॉपर सबसेट नहीं हुआ ना। प्रॉपर सबसेट होने के लिए दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए, ठीक है। सो ये 2-3 प्रॉपर्टीज हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक जो अगेन रिलेटेड है। ये थोड़ा आपको अगेन समझना पड़ेगा, बारीकी से समझना पड़ेगा, माइन्यूटली। पावर सेट क्या होता है, मैंने एक एग्जाम्पल नोट किया है, मैं उससे आपको समझाता हूँ। पहले मैं लिख देता हूँ, इट इज सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल समझाते, एक मैंने सबसे सिंपल सा सेट ले लिया 1, 2, तो मैंने आपको बताया इसके सबसेट कैसे लिखेंगे हम। एक हो गया 1, एक हो गया 2, एक हो गया 1, 2 और एक लास्ट में हो गया 5। 4 सबसेट हो गए, 1, 2, 3, 4। ये एक ओरिजिनल सेट है, उसके 4 सबसेट हो गए, ठीक है। बट एक चीज ध्यान रखिए, ये चारों जो सबसेट हैं, ये अलग अलग है। अगर इसी चारों को मैं एक सेट के फॉर्म में लिख दूं, इट इज ए सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स। इसी चारों को अगर मैं एक सेट के फॉर्म में लिख दूं, मतलब ऐसे, जिसका पहला एलिमेंट हो गया 1, दूसरा एलिमेंट हो गया 2, तीसरा एलिमेंट हो गया कर्ली ब्रैकेट 1, 2 और लास्ट एलिमेंट हो गया ये। इसमें और इसमें अंतर समझिए। ये बेसिकली एक सेट है जिसके मेंबर है 1, ये एक सेट है जिसका मेंबर है 2, ये एक सेट है जिसका मेंबर है 1 और 2, ये एक सेट है जिसमें कोई मेंबर नहीं है। तो ये चारों जो सेट हम लोग को आए वो ओरिजिनल के सबसेट है, ठीक है। अब इसी चारों सेट्स को एक सेट में बांध दिया जाए, ये वाला सब सेट बड़ा वाला, जिसके पहला मेंबर हो गया ये, दूसरा मेंबर ये, तीसरा मेंबर ये, चौथा मेंबर ये, ठीक है। तो ये जो होता है, दिस सेट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। जो ए ओरिजिनल है हमारा 1, 2, उसी का ये पावर सेट है। तो 2 स्टेप में है, पहले सबसेट लिखेंगे, उस सबसेट को हम अगेन एक सेट फॉर्म में लिखेंगे, सो दैट विल बी पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। ये क्लियर है? लाइक चलिए अब एक चीज मुझे बताइए कि जैसे एक सेट है A, B, C, ठीक है। इसके सबसेट में फिर से लिखता हूं, वैसे सबसेट क्या क्या होंगे, A, B, C, फिर A, B, फिर B, C, फिर C, A, फिर A, B, C और लास्ट में 5 सब में कॉमा दे दीजिए, ठीक है। तो कितने सबसेट हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आपको पता भी ये 3 है तो 2 to the power 3। अब अगर इस 8 को मैं एक सेट फॉर्म में लिखूं, ठीक, तो दिस इज, ठीक है, क्लियर है। तो ए में 3 मेंबर थे, A, B, C, उसके कारण उसमें 8 सबसेट बने, कर्ली ब्रैकेट A, कर्ली ब्रैकेट B, डॉट 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 डॉट, लास्ट वाला इज 5। अब अगर इस 8 को हम एक सेट में बांध दें, इस बड़े वाले सेट में 8 एलिमेंट्स को, तो ये हो गया P ऑफ A, दैट इज पावर ऑफ। इसमें एक चीज ध्यान दीजिए, इसमें 3 एलिमेंट है, n बराबर 3 है, तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए के कितने सबसेट होंगे, अगर 3 एलिमेंट थे तो 2 to the power 3 मीन्स 8, ठीक है, ये क्लियर है।
अगर 3 एलिमेंट हैं तो सबसेट कितने होंगे, 2 to the power 3 8, अभी मैंने बताया। लेकिन P ऑफ A में आ जाइए आप, पावर सेट ऑफ A, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो P ऑफ A में कितने एलिमेंट्स हो गए, 8। तो इस P ऑफ A हैज 8 एलिमेंट्स। तो अब मैं अगर ये पूछूं नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ P ऑफ A, इसमें 3 एलिमेंट थे तो 8 सबसेट हो गए। अब P ऑफ A कलेक्शन ही होता है सबसेट का, तो उसमें 8 एलिमेंट हो गए, तो P ऑफ A के कितने सबसेट हो जाएंगे, 2 to the power 8, मीन्स 2 4 8 16 32 64 128 256। ये डिफरेंस समझिए, A के 8 ही सबसेट होंगे लेकिन P ऑफ A के 256 सबसेट होंगे। क्यों? क्योंकि P ऑफ A में 8 एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, ये क्लियर है। P ऑफ A का मतलब समझिए सारे सबसेट का कलेक्शन, बस, बाकी वो रिजल्ट सेम है। लाइक अगेन जैसे मैंने एक सबसेट में आपको क्वेश्चन दिया था, उसी तरह मैं पावर सेट में एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उससे आपका बहुत क्लैरिटी हो जाएगा कि कैसे अप्रोच करते हैं। चलिए, क्वेश्चन है A इज इक्वल टू, P का मतलब होता है पावर सेट, इसका मैं समझा दूंगा इसका क्या मतलब है। मतलब एक सेट है 1,2 उसके पावर सेट को लिखिए एंड दैट इज A, वेयर P डिनोट्स द पावर सेट। ठीक है, फिर 4 स्टेटमेंट है, आपको बोल रहा है इसमें कौन सा ट्रू है। पहला 1,2 इज सबसेट ऑफ, प्रॉपर सबसेट ऑफ A। B 1 इज एलिमेंट ऑफ A। C कर्ली ब्रैकेट खाली, मतलब 5 भी बोल सकते हैं, इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ A। एंड लास्ट कर्ली ब्रैकेट 1,2 इज एलिमेंट ऑफ A। तो पहले तो A लिखेंगे, बेसिकली जब एक ऐसा सेट है 1,2 तो उसके पावर सेट को लिखेंगे। तो 1,2 का सबसेट क्या हो जाएगा, 1 2 1,2 और 5। इसको एक सेट फॉर्म में लिखेंगे तो A आ जाएगा। देखिए ध्यान से, 1 2 1,2 5, तो बेसिकली A हमारा आ गया। ठीक है, A आ गया। बेसिकली हमने 1 2 का पावर सेट लिख दिया, पहले सबसेट लिखा फिर उसको सेट फॉर्म में लिख दिया। अब आप देख के बताइए, हम लोग लास्ट से शुरू करते हैं। मान लीजिए कर्ली ब्रैकेट 1,2 क्या A का एलिमेंट है, ये एलिमेंट का सिंबल, कर्ली ब्रैकेट 1,2 क्या A का एलिमेंट है, बिल्कुल है, तो ये हो गया ट्रू। तो हो सकता है बाकी तीनों फॉल्स होगा, बट वी विल चेक। क्या कर्ली ब्रैकेट खाली मीन्स 5 A का एलिमेंट नहीं है, नहीं 5 तो एलिमेंट है ही, 5 तो सबका एलिमेंट होता है, तो ये हो गया गलत क्योंकि ये नॉट एलिमेंट बोला है। अब देखिए 1 इज एलिमेंट ऑफ A, इसमें देखिए कहीं 1 है, ये 1 नहीं है, दिस इज कर्ली ब्रैकेट 1, ये एक सेट है जिसके अंदर 1 एलिमेंट है। मतलब समझिए दिस इज 1 सेट जिसके अंदर एलिमेंट है 1, दिस इज नॉट इक्वल टू 1। ये इसका मतलब हुआ कि 1 एक सिर्फ एलिमेंट है, इसका मतलब हुआ कि ये एक सेट है जिसके अंदर एक एलिमेंट है 1। तो ये 1 सिर्फ लिखा है कि 1 A का एलिमेंट है, 1 कहीं आपको दिख रहा है, सिर्फ 1 नहीं, तो फॉल्स। उसी तरह आप A सोच के बताइए। हाँ, ये ध्यान से देखिए, ये सबसे अच्छा है। कर्ली ब्रैकेट 1,2, कर्ली ब्रैकेट 1,2, ये क्या ये A का प्रॉपर सबसेट है? नहीं मेरे भाई, ये बेसिकली क्या है, ये एलिमेंट है A का। आप ध्यान से देखो, कर्ली ब्रैकेट 1,2 जो है वो A का एलिमेंट है, अंदर में जो जो चीज़ होते हैं उसके एलिमेंट होते हैं। तो कर्ली ब्रैकेट 1,2 इज नॉट सबसेट ऑफ A, बेसिकली कर्ली ब्रैकेट 1,2 इज एलिमेंट ऑफ A। तो ये भी हो गया फॉल्स, आंसर इज D। ये मैं 2-3 क्वेश्चन से समझा रहा हूँ, आपको डिफरेंस समझना होगा। ये कर्ली ब्रैकेट 1,2 A का एलिमेंट है, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिख देता कर्ली ब्रैकेट 1,2, अब ये एक सेट हो जाता जिसके अंदर 1,2 विथ कर्ली ब्रैकेट एक मेंबर है। ये अगर मैं लिख देता तो ये A का सबसेट
हो जाता, लेकिन मैंने सिर्फ एलिमेंट की बात की है, तो एलिमेंट जो है ये इसका एलिमेंट होगा, नॉट सबसेट। ये डिफरेंस सबसेट और एलिमेंट में आपको समझना होगा। एलिमेंट का मतलब सिर्फ वो मेंबर जो उस सेट में एज ए मेंबर है, और सबसेट का मतलब है ऐसा सेट जिसके अंदर हमने उस एलिमेंट को लिखा है जो कि एलिमेंट उस ओरिजिनल सेट का मेंबर है। ये क्लियर है? तो हमने सबसेट पढ़ा, हमने सुपर सेट पढ़ा, हमने पावर सेट पढ़ा। ऑल थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी फंडामेंटल। हम लोग एक दो क्वेश्चन JEE 25 के और JEE 24 के जो आए हैं उसी से रिलेटेड आपको देखना होगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ये आया है आपको 22 जनवरी शिफ्ट 1 2025 में, इसी साल का। इफ़ ए एक सेट है जिसके मेंबर हैं 1 2 3 10 तक। बी है एक सेट जिसका मेंबर है m by n के फॉर्म में, सच दैट ये टेबुलर फॉर्म वाला है। m, n इज मेंबर ऑफ a, m इज लेस देन n, कंडीशन है, एंड GCD ऑफ m, n इज इक्वल टू 1। बी क्या सेट है? फ्रैक्शन के फॉर्म में है बेसिकली, m, n, वेर m and n मेंबर ऑफ a, मतलब m और n इसी से हो सकता है 1 से 10 के बीच में। m छोटा है, ऊपर वाला नंबर छोटा है, और दोनों का एक GCD 1 है, ठीक है। देन क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने मेंबर्स होंगे n ऑफ b, मतलब b में कितने एलिमेंट्स होंगे। ऑप्शन ए 36, ऑप्शन बी 31, ऑप्शन सी 37 एंड लास्ट ऑप्शन 29। ये बहुत कॉमन आजकल क्वेश्चंस पूछते हैं GCD वाले। 2 नंबर का GCD 1 कब होता है? 2 नंबर GCD इज बेसिकली मीन्स ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जिसको हम लोग HCF भी बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। GCD इज सेम एज HCF। 2 नंबर का HCF 1 कब होगा? जब दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, m by n के फॉर्म में है, ठीक है। मान लीजिए m 1 है, ऊपर वाला नंबर को मैं m कर रहा हूं, तो n क्या क्या हो सकता है, n में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। n जो है, खाली कंडीशन ये याद रखिए, n जो है वो m से बड़ा है, तो 2। खाली ऐसा नंबर बताइए जिसमें इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 हो, मतलब कोई भी कॉमन फैक्टर इफेक्टिवली नहीं हो, 1 तो सबका फैक्टर होता है। तो इसमें अगर हम कोई भी नंबर ले लेंगे 2 से 10 तक, नो प्रॉब्लम। 1 और 3 कॉमन फैक्टर इज 1, 1 और 7 कॉमन फैक्टर इज 1। तो सारे 2 से 10 सारे परमिसेबल वैल्यू, कितने वैल्यू हो गए 2 से 10 तक 9। अब m2 ले लीजिए। अब अगर यहाँ हम 2 ले लेंगे तो n क्या क्या हो सकता है, इससे बड़ा होना चाहिए, तो 3, वेरी गुड। 4 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर 4 लेंगे तो 4 और 2 का कॉमन फैक्टर 2 हो जाएगा, बट हमको कॉमन फैक्टर 1 होना है, तो 5 ले सकते हैं। 6 नहीं लेंगे, 7 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं। तो कितने वैल्यू हो गए टोटल? 1 2 3 4। इसी तरह आप चेक कीजिएगा हर वैल्यू को। 3 पे क्या लेंगे, उससे एक आगे से शुरू करना है, तो 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 6 नहीं लेंगे चूँकि कॉमन फैक्टर हो गया, 7 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, और 10 ले सकते हैं। तो 5 वैल्यू हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसी तरह आपको फाइनली ले जाना है, m बराबर 1 पे 10 तक जाना है, तो 9 वैल्यूज़ हैं। क्यों? क्योंकि 1 के केस में तो प्रॉब्लम ही नहीं। 2 में हमको ऐसा कोई नंबर नहीं चुनना है जिसमें कि 2 का मल्टीपल वो हो जाए। 8 नहीं चुन सकते, क्योंकि 2 और 8 चुन लिए तो कॉमन फैक्टर 2 हो गया, बट हमको दिया कॉमन फैक्टर 1 है। इसी तरह आप लास्ट तक ले जाइएगा। मैं अंतिम का 1 2 करता हूँ। m बराबर 7, m बराबर 8 और m बराबर 9। 9 में मेरे पास क्या ऑप्शन है, उससे एक बड़ा नंबर एक ही होगा, 10 ले सकते हैं, बिकॉज देयर इज़ नो कॉमन फैक्टर। 8 में मेरे पास 2 ऑप्शन है, 9 और 10, लेकिन 10 नहीं लेंगे क्योंकि 10 और 8 में कॉमन फैक्टर है, 2 है ना कॉमन फैक्टर, तो 9 ले सकते हैं। 7 के केस में 8 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, बिकॉज इन तीनों में कुछ भी लेने पे कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। तो आप सारा करके देखिए, ठीक है, एंड यू ऐड, जैसे इसमें 9 हुआ, इसमें 4 हुआ, इसमें 5 हुआ, इसमें 3 परमिसेबल वैल्यू है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, ठीक है। तो आप टोटल अगर करके देखिएगा, अभी मैंने कुछ छोड़ दिया है, वो आपको करना है। ये 3 छोड़ा है, 1 लिया, 2 लिया, 3, अब 4 पे देख लीजिए, 5 पे देख लीजिए, 6 पे।
जब सारे को ऐड कीजिएगा तो सब सारे परमिशेबल वैल्यू को जोड़ने पे आपको आएगा 31। मैंने पैटर्न बता दिया, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4, 5, 6 आप खुद कीजिए, फिर मैंने 7, 8, 9 के लिए बता दिया। ठीक है, ये क्लियर है। 4, 5, 6 का कीजिए एंड यू विल सी सम करने पे 31। तो ये जीसीडी वाला क्वेश्चन जो है ये कॉमनली पूछते हैं। जीसीडी का मतलब है HCF, मीन्स देयर इज नो कॉमन फैक्टर। ठीक है, जैसे 2 और 4 उसमें कॉमन फैक्टर क्या है? 2 है। 3 और 9 उसमें कॉमन फैक्टर क्या है? 3 है। बट हमको ऐसे नंबर चुनने हैं जिसके कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो। ठीक है, अब हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे। ये आया है आपको 27 जनवरी शिफ्ट 2, 2 शिफ्ट में एग्जाम होते हैं, 2024। बाकी क्वेश्चंस के लिए आप PYQ मैंने बोला ही था आपको, आप सेट थ्योरी कोई भी PYQ लीजिएगा चैप्टर वाइज लीजिएगा अभी टू बिगिन विथ, तो पहला चैप्टर सेट ही मिलेगा आपको। लॉग मैंने करा दिया है, उसका प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, लेट A एंड B बी 2 सेट विथ M एंड N एलिमेंट्स। एक सेट है A जिसमें कि M एलिमेंट्स हैं उसके अंदर, और एक सेट है B उसके अंदर N एलिमेंट्स हैं। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट A, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A is 56 more than basically 56 plus number of subset of B। ये कंडीशन दिया हुआ है कि जितने A के सबसेट हैं वो 56 ज़्यादा है नंबर ऑफ सबसेट ऑफ B से। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट M, N। गुड थिंग है कि आप लोग 10th में कोऑर्डिनेट पढ़े हैं। इससे MN निकलेगा तो MN एक नंबर आएगा, एक वैल्यू आएगा, उससे एक पॉइंट निकल गया जिसका कोऑर्डिनेट M, N है। इसका डिस्टेंस पूछ रहा है दूसरे पॉइंट से जिसका कोऑर्डिनेट -2, -3 है। बेसिकली M और N निकालना है। तो अगर M सेट है, M एलिमेंट्स हैं, तो इसमें कितने सबसेट होंगे? मैंने क्या बताया था, 2 to the power M। अगर N है तो इसमें 2 to the power N। तो आपका इक्वेशन हो गया 2 to the power M, इसको इधर ले आइए, -2 to the power M बराबर 56। दिस इज द इक्वेशन जिससे आपको M और N निकलेगा और उससे आप डिस्टेंस निकलेगा। पिछले क्लास में मैंने बोला था 2 वेरिएबल है M और N, इक्वेशन एक है, नहीं सॉल्व होगा नॉर्मली। बट जब कभी भी ऐसा आता है जब M और N का इंटीग्रल वैल्यू आए या नेचुरल नंबर वाला वैल्यू आए, दिस इज कॉल्ड डायफेंटाइन इक्वेशन। पिछले क्लास में मैंने बताया था। तो इसको बेसिकली अगर आप ओलंपियाड वगैरह की तैयारी करते हैं तब थोड़ा आप कंफर्टेबल ज़्यादा होंगे डायफेंटाइन इक्वेशन से। नहीं तो आप इसको ऑब्जर्वेशन से देख सकते हैं कि ये क्या वैल्यू आएगा। ये देखने से लग रहा है 56 इज नथिंग बट 64 - 8। ये भी 2 के पावर में आता है, ये भी, दैट इज 2 to the power 6 - 2 to the power 3 है ना। 64 को लिख सकते हैं 2, 4, 8, 16, 32, 64 और 8 को इतना। तो आप कंपेयर कीजिए तो M बराबर आ गया 6 एंड N बराबर आ गया 3। तो मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे जो आप कंपैरिजन करके ऑब्जर्वेशन से बता सकते हैं। 64 - 8, 64 मतलब M बराबर 6, N बराबर 3। तो M और N का वैल्यू आ गया। तो P का क्या, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ गया 6, 3, क्योंकि M और N था। इसका डिस्टेंस पूछ रहा है Q -2 - 3। आपको डिस्टेंस फार्मूला याद है, x2 - x1, 6 और 8 64 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो 6 का होल स्क्वायर 36 मीन्स √100 दैट इज 10। तो कितना होगा आंसर इसका 10। ठीक है, बेसिकली M और N निकालना था आपको। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th में आपने पढ़ा होगा, 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस होता है √100 x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस √100 y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इससे आप निकाल सकते हैं। तो फाइनल आंसर आ गया हमारा √100 दैट इज 10। ठीक है, तो आई थिंक बेसिक आपका जो सेट का है वो आपको कंसेप्ट दे दिया गया। प्रैक्टिस करना है, यू हैव ऑलवेज इंगेज विथ यू। मैंने बोला यू हैव टू डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस, इंगेज कीजिए। एक बार चैप्टर जब खत्म हो जाए, जैसे लॉग खत्म हो गया, तो अब लॉग के क्वेश्चन को आप PYQ लगा सकते हैं। जब कोई चैप्टर फुल्ली खत्म हो जाए देन यू गो फॉर PYQ। लॉग खत्म हुआ, अब 1-2 क्लास में सेट खत्म होगा, देन यू कैन गो फॉर PYQ। जब चल रहा है तो उस पोर्शन का जो यहाँ कराया जा रहा है उसके क्वेश्चंस इंगेज में कीजिए। ठीक है, तो आई थिंक फॉर द टाइम बिंग हम लोग आज का क्लास यहीं वाइंड अप करेंगे।
नेक्स्ट क्लास में जो सबसे इंपॉर्टेंट है सेट थ्योरी का, जिसपे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं, वेन डायग्राम, यूनियन, इंटरसेक्शन, डी मॉर्गन्स लॉ, अगले 2-3 क्लास में वो करेंगे। जेईई मेंस एडवांस्ड में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसी से आते हैं। ये पूरे सेट को सोचने का, सॉल्व करने का एक अलग नज़रिया देता है। अभी तक हमने क्या किया, नंबर लिखते थे, एलिमेंट लिखते थे। सेम चीज़ को सोचने का एक अल्टरनेटिव, एक तरीका है वेन डायग्राम, सर्कल से हम लोग सोचते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज का क्लास वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास विल मूव टू वेन डायग्राम। लॉग के सारे PYQs बनाइए, कुछ बनेंगे कुछ नहीं बनेंगे, डोंट लूज होप, फिर ट्राई कीजिए और सेट में जो पढ़ा रहा हूँ उस इंगेज से करते जाइए। थैंक यू।